भारत और रूस के बीच 7 अहम समझौते हो गए हैं। इसमें तकनीक से लेकर रक्षा, निवेश से लेकर ऊर्जा, हर क्षेत्र में दोनों देशों ने साथ मिलकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा दी है। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को दोनों नेताओं ने दो टूक जवाब दिया है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से ग्लोबल संदेश गया है, जिसमें यूएस को भी यह संदेश है, जमीन आपकी इस्तेमाल आप अपनी बेहतरी के लिए कीजिए, लेकिन किसी और की जमीन से मौजूदगी जाहिर करके हमारी लकीर छोटी करने को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी जमीन से आतंक को सींचने वाले पाकिस्तान को भी मैसेज क्लियर है। पुतिन का इससे पहले आज सुबह ग्रैंड वेलकम हुआ। न्यूज 18 इंडिया ने हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूसी भाषा में लिखी श्रीमद् भगवत गीता भेंट की थी कल रात को ही। वो गीता जो अपने आप में सफलता की हर सीढ़ी को आपके दर तक ला देती है, शांति का संदेश पढ़ाती है, जो बुद्ध का रास्ता भी दिखाती है, और युद्ध का भी उसी में जिक्र, और वो भी तब जब आपको अपना बचाव करना हो। बस वो आप पर निर्भर करता है कि आप गीता से सीखना क्या चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी के पुतिन को श्रीमद् भगवत गीता गिफ्ट करने पर देश में राजनीति शुरू हो गई। अनफॉर्चुनेट। सीपीआईएम के नेता हन्नान मोल्ला, उन्होंने जो कहा वो बेहद शर्मनाक है। हन्नान मोल्ला कहते हैं कि जिसके पास जो माल होगा वही देगा ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफी है तो कॉफी पिलाओगे, उसके पास गीता है तो गीता प्रेजेंट करेंगे। उसको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। गीता का हिंदुत्व और मोदी का हिंदुत्व अलग है। गीता का हिंदी तो इंसान को बांटने और आपस में लड़वाने के लिए नहीं बोलती है, लेकिन मोदी की गीता सांप्रदायिकता पर आधारित है। हन्नान मोल्ला जिस श्रीमद् भगवत गीता के लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गिनती सनातन के बेहद पवित्र ग्रंथों में होती है। ऐसे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, माल कहना, बीजेपी ने पलटवार करने में उसके बाद देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की एक पहचान करो, हिंदू आस्था का अपमान। गीता को माल से तोल देते हैं जिसमें करोड़ों की आस्था है। रेवंत रेड्डी के बाद अब हन्नान ने अपमान किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सुर में सुर मिलाते हैं, ये कहा है शहजाद पूनावाला ने। और ये कोई पहला मौका तो नहीं है जब पीएम मोदी ने किसी विदेशी नेता को श्रीमद् भगवत गीता गिफ्ट की हो। इससे पहले भी 3 सितंबर 2014 को पीएम ने जापान के सम्राट आकिहितो को श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रति भेंट की थी। 17 सितंबर 2014 को पीएम ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीनी भाषा में लिखी श्रीमद् भगवत गीता भेंट की थी। 30 सितंबर 2014 पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को खादी आवरण वाली गांधी द्वारा रचित गीता उपहार स्वरूप दी। 2015 में 14 नवंबर वो तारीख पीएम ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को गीता के श्लोकों के उकेरे हैंडमेड जो प्रति है वो उपहार में दी थी। लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इतनी निम्न स्तर की बयानबाजी नहीं की जितनी आज की तारीख में हो रही है। अब सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो विपक्ष की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इतने निचले स्तर की। कहीं इसके पीछे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वो बयान तो नहीं है। न्यूज 18 इंडिया पर हमने दिखाया था, इसी शो गूंज में जनता के सामने एक्सपोज किया कि अगर ऐसा है तो अभी आपको ऐसे और बयान भी सुन लेने चाहिए। और तैयार रहिएगा, क्यों न्यूज 18 इंडिया बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरीके की इस वक्त बयानबाजी हो रही है वो हताशा दिखा रही है। सूत्र ये मान रहे हैं कि आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज देंगी। और खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं दिया गया है इसमें, जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर भोज में आमंत्रित है। मुलाकात से रोकने के आरोपों की शुरू हुई सियासत अब बढ़कर उपहार के उपहास तक भी पहुंच चुकी है। हर मौके पर सियासत के लिए विख्यात
विपक्ष, और विपक्ष को करना चाहिए राजनीति, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे टाइम पर जब दुनिया के बाकी तमाम मुल्क, वहां पर चलने वाले तमाम मीडिया संस्थान, अल जजीरा से लेकर एसोसिएटेड प्रेस, जर्मनी के डॉयच वेल, अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट, किसी को आप उठा लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, ज्यादातर अखबार जो संदेश वहां से निकला है वो क्या है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद पुतिन की भारत यात्रा मोदी के लिए नाजुक कूटनीतिक संतुलन है। देश की राजनीति इधर देख लीजिए आप, अलग ही दिशा में चल रहे हैं। गीता दिया क्योंकि सांप्रदायिकता फैलानी है, और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल कि पुतिन के दौरे से इतनी बेचैनी क्यों? क्या अमेरिकी दबाव के बावजूद कामयाब दिख रही भारत की कूटनीति से परेशान हो गए हैं? यह सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष मोदी का श्रीमद् भगवत गीता को गिफ्ट देना अपराध मान रहा है।